गुणा की सीरीज में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज मैं आपको 5, 55 और 555 का गुणा। तो आज हम आपके सामने फिर एक नई ट्रिक लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें हम आपके सामने 5, 55 और 555 का गुणा किसी भी संख्या में करना हो तो हम ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे। साथियों, ये बहुत अच्छी ट्रिक है और इसमें आपको बहुत आनंद भी आएगा, बहुत मनोरंजन भी होगा। बहुत अच्छी ट्रिक है और जब हम अपनी शाला में इसका प्रयोग करेंगे तो निश्चित बात है कि हमारे शाला के जो बच्चे हैं वो सिर्फ एक स्टेप में इसका आंसर को ला लेंगे। तो चलिए, हम सबसे पहले 6 गुणित 5, 14 गुणित 5, 32 गुणित 5, ये 3 को हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो इसका एक नियम है, इसका एक सूत्र है। वो ये है कि ये जो 6 जो लिखा है या इस तरह की जो संख्या लिखी है 6, 14, 32, ये जो संख्या लिखी हुई है इसको हम कर देंगे आधा। ये हो जाएगा हमारा आधा और उसके बाद हम एक शून्य लगा देंगे। बस इतना ही करना है, आधा करेंगे और एक शून्य लगा देंगे। दूसरी बात यह है कि 555 और 555 के जो हम गुणा की बात आपको जो जानकारी दे रहे हैं, ये उन प्रश्नों के लिए उपयोगी है जो संख्याएं सम संख्या होगी। सम संख्या जैसे ये 4, 14, 32, 6, 14, 32 ये जो हमने लिखे हैं, ये सम संख्याएं लिखे हैं। इन सम संख्याओं में यदि हमको गुणा करना हो तो हम किस प्रकार से करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमको इधर की जो संख्या लिखी है उसको हमको आधा करना पड़ेगा और एक शून्य लगाना पड़ेगा। तो ये 3 के लिए हमारा ये नियम बिल्कुल उपयुक्त है और इसमें हम बिल्कुल एक बार में हम इसका आंसर को ला लेंगे। वैसे तो यदि हम चाहें तो हमको 6 का पढ़ा, 5 का पढ़ा आता है, 6 पंचे 30 होता है। अगर हम ट्रिक के माध्यम से यदि इसको हल करते हैं तो ये 6 है, हमने क्या बोले इसको आधा करना है तो हमने ये बराबर लगाए और 6 को हमने आधा कर दिए और उसके बाद हमको क्या कर देना है, एक शून्य लगा देना है। बस इतना ही करना है। दूसरा प्रश्न हमारा ये 14 है। 14 को हम आधा करेंगे तो 7 और इसके बाद हम एक शून्य लगा देंगे। ये हो गया हमारा आंसर। इसके बाद 32 लिखा है। 32 लिखा है तो हम 32 का आधा करेंगे तो ये हो गया हमारा 16 और इसमें हम एक शून्य लगा देंगे। बस इन प्रश्नों में इतना ही करना है। जब एक बार हमको 5 करना हो, सिर्फ 5 का गुणा करना हो। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब बात आती है 55 की। हम दूसरा जो है हमारा क्या है, 55। यदि 55 का गुणा करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो 55 का गुणा करने के लिए भी आधार तो हमारा यही होगा नियम कि आधा आधा करना है और शून्य लगाना है। अब यहां जितनी बार 5 लिखा हो उतनी बार ये इसको आधा कर करके हम लिख देंगे। जैसे 6 का आधा हमने 3 किए तो एक 5 के लिए हमने 3 लगा दिए, दूसरे 5 के लिए भी हम यहाँ पे 3 लगा देंगे। ये हो गया, क्योंकि 2 बार 5 लिखा तो हमने 2 बार यहाँ 3 लगा दिए और इसमें फिर हमने एक शून्य लगा। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद 14 में हमको 55 का गुणा करना है तो नियम हमारा वही है। इसको आधा किए तो 7, एक 5 के लिए हमने लिख दिए, अब दूसरा 5 है उसके लिए हमने लगा दिया और एक शून्य। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे 32 है। 32 है तो इसका हम आधा करेंगे तो कितना आ गया हमारा, 16। ये एक 5 के लिए लगा दिए, दूसरे 5 के लिए लगा दिए और एक शून्य लगा दिए। ठीक है, मगर ये उत्तर हमारा गलत है। ये उत्तर हमारा गलत है क्योंकि यहाँ पे 2-2 संख्या आ रही है और 2-2 संख्या जब आएगी तो इसमें थोड़ा सा हमारे नियम का परिवर्तन हो जाएगा। उसको हमको कैसे करना है, ये 32 लिखा है, हम 55 का गुणा कर रहे हैं तो 32 का आधा 16 हुआ,
तो एक बार हमने 5 लगा दिए, अब दूसरे 5 के लिए हमको इस जगह से 16 को लिखना पड़ेगा और इसको हम जोड़ देंगे 6 6 और 1 7 और ये 1 और इसके बाद हम शून्य लगा देंगे तो ये हमारा आंसर आ गया 1760। यहाँ तक के बात आपको समझ में आ गई कि हमने अभी जो गुणा की है 5 और 55 का किए हैं। अब हमको 655 का गुणा करना है तो नियम बिल्कुल वही है, क्योंकि जैसे यहाँ पे हमने 2 बार किए थे वैसे हमको यहाँ पे 3 बार करना है। तो 6 का आधा 3 3 और फिर 3 बार है तो हम 3 बार या 3 लगा देंगे और एक शून्य लिख देंगे। फिर यहाँ पे 14 है, 14 का आधा हमने 7 किए तो एक बार 5 के लिए हो गया, दूसरी बार के लिए हो गया, ये तीसरी बार के लिए हो गया और एक शून्य हम लगा देंगे। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब इसके बाद ये 32 है, 32 का आधा 16 हो रहा है जैसे हमने यहाँ पर किए थे तो हम यहाँ पे 16 लिख देंगे। ये एक बार के लिए हो गया, ये दूसरे बार के लिए हो गया और ये तीसरे बार के लिए हो गया और अब हम इसको जोड़ देंगे 6 6 और 1 7 6 और 1 7 और ये 1। 3 बार हमने कर दिए और इसके बाद हम क्या करेंगे एक शून्य और लगा देंगे तो हमारा आंसर कितना आ गया 17,760। इस प्रकार से हम 555 और 555 का हम गुणा करेंगे। चलो एक दो प्रश्न हम और देखते हैं। चार सौ तीस गुणित 5, 430 गुणित 55, 430 गुणित 555। अब इसको हमको हल करना है। तो सबसे पहला तो हम इसको आधा करेंगे। आधा करने का बहुत सारे तरीके, हम 2 का भाग दे दे और दूसरा तरीका क्या है, ये 400 और ये 30 है हमारा, ये हो गया हमारा 200, ये हो गया हमारा 15। इस प्रकार से यदि हम देखें तो इसका आधा करेंगे तो हमारा 215 हो जाएगा। हम कई तरीके से इसको कर सकते हैं, हम अलग अलग तरीके से बताएं, भाग देके भी बताएं और ऐसा भी बताएं कि अगर हम इसको 400 धन 30 से भी यदि हम करते हैं, विस्तारित रूप यदि हम इसका करते हैं तो इससे भी हम इसको आधा कर सकते हैं। अब 430 में हमको 5 का गुणा करना है तो 430 का आधा हुआ हमारा कितना 215 और एक शून्य लगा देंगे तो 430 में ये हमारा 5 का गुणा हो गया। अब 430 में हमको 55 का गुणा करना है तो आधा कितना हुआ, ये हुआ हमारा 215 और इसके बाद एक बार और हम यहाँ पे लिख देंगे 215 और इसको हम आपस में जोड़ देंगे। हमने क्या किया 215, उसके नीचे हमने एक अंक छोड़ा है, एक अंक छोड़ा और हमने यहाँ पे इसको 215 लिख दिए। अब हम इसको जोड़ देंगे 5 5 और 1 6, 2 और 1 3 और ये आ गया हमारा 2। इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया 2365। इसके बाद 430 में हमको 555 का गुणा करना है। तो यहां पर एक शून्य 430 में हम जब 55 का गुणा करेंगे तो ये हमने जोड़ दिए और इसके बाद हम एक शून्य लगा देंगे क्योंकि हमको आधा करना है, उसके बाद एक शून्य लगाना है। तो ये आधा करने के बाद हमने ये एक शून्य लगा दिए। अब 430 में हमको 555 का गुणा करना है तो हम यहाँ पर एक बार लिखेंगे 215, दूसरी बार लिखेंगे यहाँ पर 215 और तीसरी बार फिर यहाँ से हम लिखेंगे 215 और इस प्रकार से हम इसको जोड़ देंगे। ये आ गया हमारा 5 6, 5 और 1 6 और 2 8, 2 और 1 3 और ये आ गया हमारा 2 और इसके बाद हम एक शून्य यहाँ पे लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर आया वो आया 2,38,650। तो साथियों किसी भी संख्या में 5, 55 और 555 का यदि गुणा हमको करना हो, हम इससे भी बड़ी संख्या ले सकते, 4 अंकों में ले सकते हैं। तो हमको किस प्रकार से गुणा करना है ये हम बच्चों को बता सकते हैं
और जब वो नए नए ट्रिकों को देखते हैं तो स्वाभाविक है कि उनको आनंद आता है, उनको मज़ा आता है और उनको ऐसे गुणा बहुत प्रभावित करते हैं। और इनको सीखने के बाद वो जब अपने घर जाते हैं तो इनकी पुनरावृत्ति करते हैं और कई लोगों को बताते हैं, जिससे उनकी संख्याओं की संक्रियाएँ बहुत मजबूत होती है। और हमारा उद्देश्य भी यही है। तो साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।